अस्सलामु अलैकुम। बीवी ने 60 साल बाद अपने शोहर को एक राज बताया। देखिए कितना अरसा गुजर चुका है, उसके बाद वो उसको राज बताता। और मियाँ भी कितना अच्छा था, कभी उस राज के बारे में उसने नहीं उससे पूछा। इनके शादीशुदा ज़िंदगी को 60 साल गुजर चुके थे और इस दौरान वो एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। कभी उन्होंने एक दूसरे से कोई बात राज में नहीं रखी थी। वो हर वक्त बातचीत में एक दूसरे की खिदमत में बहुत खुश रहते थे। लेकिन क्या बड़े सोचने वाली बात है, अभी देखें आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। लेकिन एक बात थी जो हमेशा राज रही और कभी ज़ाहिर नहीं हुई। वो कौन सी बात थी? इनके दरमियान कोई और राज नहीं है, लेकिन बीवी हमेशा एक संदूक को एक शेल्फ पर रखती थी और अपने शोहर को बारहा मना करती थी कि वो इस संदूक को ना खोले। शोहर ने भी नहीं उससे पूछा कि आप क्यों मुझे कहते हैं कि ये ना खोलें, और ना ही इसके मवाद के बारे में मुझसे सवाल करें। शोहर ने अपनी बीवी की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए कभी इस संदूक के बारे में फिक्र ही नहीं कही और ना ही उससे किसी किस्म के सवाल इस बारे में किया। यहाँ तक कि एक दिन जब बीमारी ने बीवी को नडहाल कर दिया और डॉक्टर ने शोहर से कहा कि इसके तो यानी आपकी बीवी के तो दिन गिने जा चुके हैं, ये करीबुल मरग है। तो शोहर ने उदासी के साथ बीवी की चीज़ों को यादगार के तौर पर संभालने के लिए सामान बांधना शुरू कर दिया। फिर इसकी नज़र इस संदूक पर पड़ी। इसने इसे उठाया और इस बिस्तर के करीब लेकर बैठ गया। देखें ना, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कैसे शोहर जो है वो इसका नज़दीक बैठा हुआ है। जहाँ इसकी बीवी लेटी हुई थी, बीवी ने जैसे इस संदूक को देखा और एक उदास मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे माय लॉर्ड, कोई बात नहीं, तुम ये संदूक अब खोल सकते हो। अब तुम पे कोई पाबंदी नहीं। 60 साल तक आपने ना मुझसे पूछा और ना ही मैंने आपको बताया, लेकिन अब तुम ये संदूक खोल सकते हो। शोहर ने संदूक खोला और इसमें 2 कपड़े की गुड़ियाँ, क्रोशिये की सुइयाँ और $75,000 की रकम, यानी एक खतीर रकम थी, उसमें पड़ी हुई थी। तो उसने बीवी से पूछा, ये चीज़ें क्या हैं? बीवी चूँकि बीमार थी, लाचार थी, लागर थी, बीमारी ने उसका बुरा हाल किया हुआ था, वो आहिस्ता से बोली। बीवी ने फिर आहिस्ता से कहा, जब हमने शादी की थी, यानी 60 साल पहले की वो बता रही है, मेरी दादी अम्मा ने मुझे बताया कि कामयाब शादी का राज झगड़ों और इख्तलाफात से बचने में है। बड़ा ज़बरदस्त बात उसने बताई और मुझे ये नसीहत की कि जब भी मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो मैं अपने गुस्से को दबाऊं और कपड़े की गुड़िया बनाऊं। ये सुनकर शोहर की आंखें आंसू से बाहर आईं। वो बेचारा रोने लगा कि कैसी ये मेरी औरत थी, कैसी ये मेरी बीवी थी। सिर्फ 2 गुड़ियाँ, यानी तुम 60 साल में मुझसे सिर्फ 2 बार नाराज़ हुई। वो 2 गुड़ियाँ उसने बनाई थी, उसकी दादी ने उसे ये तलकीन की थी, जब भी आप लड़ें तो ये गुड़ियाँ बना लेना, वो जो सुई धागा उसके दिया हुआ था। और अपनी बीवी के बिस्तरे मर्ग पर होने के बावजूद शोहर को खुशी महसूस हुई कि इसने अपनी बीवी को सिर्फ 2 बार नाराज़ किया। यानी वो भी बहुत अच्छा इंसान था, कभी उसने कोशिश नहीं की कि अपनी बीवी को नाराज़ करता। फिर इसने पूछा, ठीक है, गुड़ियों का राज तो समझ में आ गया, लेकिन ये $75,000 कैसे आए? इसका तो मुझे बताओ, ये क्या राज है? बीवी ने जवाब दिया, ये वो रकम है जो मैंने इन गुड़ियों को बेचकर जमा की है। क्या खूबसूरत बात है कि इंसान तकलीफ में हो मगर इसका जिक्र ना करे, वो आंसू बहाए मगर शोर ना मचाए। मुस्कुराहट के पीछे एक शदीद दर्द होता है। अक्लमंद औरत अपने घर को दरगुजर के जरिए अपने हाथों से बनाती है। यानी ये अक्लमंद औरत की निशानी होती है कि वो दरगुजर करते करते अपने घरों को बनाती है। अक्लमंद औरत अपने घर को दरगुजर के जरिए अपने हाथों से बनाती है और एक नासमझ औरत अपने घर को इख्तलाफात के जरिए अपने हाथों से ही बर्बाद करके रख देती है। अल्लाह पाक हर जोड़े को शादी के सफ़र का अख्तिताम सलामती के साथ करने की तौफीक अता फरमाए।
آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو نئی نئی کہانیاں ملیں گی۔ شکریہ۔